Okay, all of you join your hands, close your eyes, start chanting Omkaram. साई राम। ठीक है, ये सारे बच्चे कैमरा ऑन कर लीजिए फटाफट। ये बार बार बोलना पड़ता है सबको कैमरा ऑन करने के लिए। कैमरा बंद करके क्यों बैठते हैं, मुझे समझ नहीं आया आप लोग। ठीक है, दूसरी बात मैं आपसे ये बताना चाह रही हूँ कि पहले पूछना चाहूंगी कि कितने बच्चों ने मुझे आर्ट इंटीग्रेशन का काम भेजा है। आर्ट इंटीग्रेशन का काम बच्चों को बोला था भेजने के लिए, विनम्र ने भेजा है। और किसने किसने भेजा है? संकेत जी, कैमरा बंद करने से थोड़ी कुछ होगा। विनम्र, आपने जो ये कविता भेजी क्या आपने खुद लिखी है? मेरे को मम्मा ने अच्छा, मम्मा ने हेल्प की है, कोई बात नहीं। लेकिन आप एक काम कीजिए, इसका जो आपने पिक क्लियर खींचा है, काफी दूर से खींचा है, तो आप इसको पास से खींच करके भेजिए। ठीक है ना? यस मैम। समझ में आ गया संकेत जी? कुछ आया नहीं है मटेरियल हिंदी का? यस हाँ, मैम। फिर मैं 0 मार्क्स दे दूंगी एक्टिविटी में। दे दूं क्या? नो मैम, तो फिर कब आएगा? जल्दी सब सारे बच्चे फटाफट फटाफट करके भेजेंगे। ठीक है, आप कुछ भी लिख सकते हैं, कोई ऐसा बंदिश नहीं है कि आपको यही लिखना है। समझ आया बेटा? आप चाहो तो कविता लिख लीजिए, कहानी लिख लीजिए, कहीं का चित्र बना लीजिए, चित्र वर्णन भी तो कर सकते हैं आप लोग, बहुत अच्छा है चित्र वर्णन भी। कहीं पर कहीं का दुकान दिखा सकते हैं, कोई खेत, मतलब कुछ भी आपको जो समझ आता है वो आप यूज कर सकते हैं। मैं नहीं सजेस्ट करूंगी आपको क्या क्या करना है। आप वर्ग पहेली बना सकते हैं, चित्र वर्णन में आप क्या क्या कर सकते हैं आप सोचिए। आप अगर उसको मणिपुर और नागालैंड से जोड़ पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, वहां का कुछ ऐसा खेती से संबंधित, वहां पहिए का कुछ इस्तेमाल होता हो, वहां कुछ यूज होता हो, कुछ भी तो आप उसको जोड़ सकते हैं, तो उसको कीजिए। अथर्व, आपने भेज दिया है क्या मुझे? मैम मैंने से बोला था कि भेजने के लिए, मैम उन्हें भेज दिया था, फिर उन्होंने बोला कि उन्होंने आपको भेज दिया है। नहीं, आपने मुझे नहीं भेजा है। ठीक है, आप एक बार और रीसेंड कर दीजिएगा। ठीक है बेटा? यस मैम। अगर आप, हो सकता है कभी कभी ऐसा लग रहा हो कि आपने भेज दिया हो बट नहीं भेजा आपने, आप मुझे एक बार रीसेंड कर दीजिएगा। ठीक है, चले हम एक काम करते हैं बेटा, फटाफट चैप्टर पढ़ते हैं, और पढ़ते समय ही आप लोग, क्योंकि एक और पार्ट हम हमारा बच्चा बीच में पढ़त को की सोच, इसको अंडरलाइन करते जाते हैं। जितने कठिन शब्द हैं उसको अंडरलाइन करते जाते हैं। ठीक है, तो पेंसिल ले लीजिए, किताब रख लीजिए अपने पास। सारे बच्चे, ये जितने बच्चे कैमरा ऑन करके नहीं बैठे हैं ना, इससे ये समझ नहीं है। शांतनु, सात्विक, अंश मालवीय, अंशुमन मलिक, अनन्या, आदर्श, नव्या, विनम्र, यथार्थ, अजय, यथार्थ। हाँ, कैमरा ऑन करके बैठा कीजिए तो पता चलेगा कि आप, चलिए दूरवा जी। माय कैमरा इज ऑन।
दूरवा जी, हाँ, नाउ आई कैन सी यू। दूरवा, किताब लेकर के बैठी हैं? Ma'am, but my camera is on. बट आई कैन नॉट सी यू। Yes, ma'am. दूरवा, आप किताब लेकर के बैठी हैं बिटिया? गिव मी। दूरवा, चलिए दूरवा बोल नहीं रही है, हम आगे बढ़ते हैं। No, ma'am. ठीक, No, ma'am. आप किताब लेकर के क्यों नहीं बैठी हैं? आपको पता है ना, हिंदी का पीरियड है तो सब बच्चों को किताब लेकर के बैठना है। सारे बच्चे किताब लेकर के बैठेंगे। आज नव्या पढ़ेंगी। नव्या, शुरू कीजिए पाठ मुफ्त ही मुफ्त। यस मैम। मुफ्त ही मुफ्त। एक दिन एक भिक्षु भाई का नारियल खाने का हुआ। ताजा मुलायम कसा हुआ शक्कर के साथ मम्म उसके बारे में सोचते ही भिक्षु भाई ने अपने होठों को चटकारा। वह चटकारा क्या को अंडरलाइन कर मीठा लीजिए। मीठा चटकारा को, सारे बच्चे चटकारा को अंडरलाइन कर लीजिए। हाँ। हम्म। वह क्या मीठा मीठा का स्वाद होगा। स्वाद को लेकिन अंडरलाइन कर लीजिए। एक छोटी सी स्वाद को अंडरलाइन कर लीजिए नव्या। ओके मैम। आगे बढ़िए। चलिए नव्या रुक जाइए। लेकिन नव्या एक रुक छोटी जाइए। सी समस्या। रुक जाइए। वर्तिका पढ़िए। ओके। यस मैम। लेकिन एक छोटी सी समस्या थी। घर में तो एक भी वेरी गुड। नारियल समस्या नहीं को था। अंडरलाइन कर लीजिए बेटा। समस्या को अंडरलाइन कर लीजिए। ओहो, पढ़िए। अब तो मुझे बाजार जाना पड़ेगा। उन्होंने अपनी पत्नी लबू लबू बेन। भे लबू बहन से कहा। लबू बहन लाबू बेन। अपने लाबू बहन अपने कंधों चटका नहीं ऊपर कर बोली, कंधे खाना है तो उचकाकर, जाना है। कंधे उचकाकर, उचकाकर को अंडरलाइन कंधे कीजिए। उचकाकर बोली, खाना है तो जाना है। एक समस्या और थी। भीखू भाई ने कहा, पैसे खर्च करने पड़ेंगे। लाबू लाबू बहन बोली, हाँ पैसे तो बहन खर्च नहीं, करने बेन पड़ेंगे। बेन बेन है वो, बेन। बहन लाबू बोली बेन। लाबू बहन बोली, हाँ पैसे तो खर्च करने पड़ेंगे। अब तो रुक जाइए। शांतनु Yes, ma'am. पढ़िए। अब तक तो हमें पता लग गया होगा कि भीखू भाई जरा कंजूस कंजूस को अंडरलाइन कर लीजिए। कंजूस को रेखांकित कर लीजिए। हाँ। थे। वे सीधे खेत में बड़े बरगद के नीचे जाकर बैठ गए और सोचने लगे, क्या करूं, मैं क्या करूं। मगर नारियल खाने के लिए ऐसा जी जी। ऐसा ललचाया कि वे ललचाया को अंडरलाइन कर लीजिए। ललचाया कि वे जल्दी घर वापस लौटकर लाबू बेन से बोले, अच्छा मैं बाजार तक वो आता हूँ, पता तो चले कि नारियल का आजकल कि नारियल आजकल कितने में बिक रहे हैं। ठीक है, रुक जाइए।
यशस्वी पढ़िए। जूते पहनकर घड़ी उठाकर भूखी भाई छड़ी उठाकर, घड़ी नहीं, छड़ी छड़ी उठाकर। घड़ी उठाकर भूखी भाई निकल पड़े। बाजार में लोग अपने अपने कामों में लगे थे। भूखी भूखी भाई ने इधर भीखू भाई, इधर भी भीगू भाई ने इधर कुछ देखा। बाजार में लोग अपने अपने नहीं, काम उधर कुछ उठाया। इधर कुछ उठाया और दाम पूछा। देखते पूछते संकेत पढ़िए। देखते, दोगे। रुक जाइए, पढ़ रही हूँ। हाँ पढ़िए बेटा। भीखू भाई ने पूछा। नारियल संकेत एक वाले मिनट ने रुक कहा, जाइए। बस 2 रुपए में काका, बस 2 रुपए। रुक भीखू जाइए भाई यशस्वी, रुक जाइए। संकेत, यस मैम। इधर कुछ उठाया और दाम पूछा। देखते गलत है, देखते नारियल गलत है, वाले। गलत। आप ध्यान नहीं दे रहे थे क्लास में। कहाँ से पढ़ चुकी हैं वो, कहाँ तक पढ़ चुकी हैं? यस मैम। भीखू भाई ने आंखें फैलाकर कहा, बहुत ज्यादा है, 1 रुपए में दे दो। नारियल वाले ने कहा, ना जी ना, 2 रुपए सही दाम है, ले लो या छोड़ दो। ठीक ठीक है। भीखू भाई बड़बड़ाए। बड़बड़ाई को अंडरलाइन कर लीजिए। अच्छा तो बताओ, 1 रुपए में कहाँ मिलेगा? नारियल वाले ने कहा, यहाँ से थोड़ी दूर जो मंडी है वहां मंडी को शायद। अंडरलाइन कर लीजिए। मंडी। हम्म। सो भीखू भाई उसी तरफ चल पड़े। हम्म। चल देख लेते हैं। वह अपने आप से बोले, टहलने का एक एक मौका मौका है। है और रुपए भर की बचत भी हो जाएगी। खुशी में गुरगुराते भीखू गुरगुराते भाई को अंडरलाइन कर लीजिए। ने ने छड़ी को जमीन पर थपथपाया। मंडी में रुक जाइए, कोलाहल। रुक जाइए, रुक जाइए। अनन्या पढ़िए। यस मैम। मंडी में कोह- कोलाहल, कोलाहल। कोलाहल फैला। दोबारा से, एक मिनट, दोबारा से शब्द कोलाहल को, उस शब्द को नीचे अंडरलाइन कर लीजिए। हम्म। फैला हुआ था। क्या व्यापारियों की ऊंची व्यापारियों ऊंची को अंडरलाइन आवाज कर लीजिए। गूंज रही। व्यापारियों को अंडरलाइन कर लीजिए। व्यापारियों की ऊंची ऊंची आवाजें गूंज रही थी। हाँ पढ़िए आगे। बटाटा आलू कंदा प्याज कंदा प्याज, कांदा प्याज गाजर बटाटा और आलू कांदा में कोई प्याज अंतर है? एक कांदा मिनट रुक जाइए। एक चीज पूछने चाह रही हूँ, क्या बटाटा और आलू में कोई अंतर है? हाँ रिद्धिमा बोलिए। मैम बटाटा और आलू में कोई अंतर नहीं है क्योंकि मैम बटाटा का अर्थ आलू होता है। वेरी गुड। अर्थ नहीं हो तो बटाटा ही, जैसे अलग अलग जगह में कुछ चीजों के अलग अलग नाम होते हैं। ये मैंने करवाया है आपको। जैसे प्याज, प्याज को और क्या बोलते हैं? कांदा बोलते हैं। मैम कांदा। कांदा कहाँ बोला जाता है, तो बता सकता है? मुंबई मैम में मैम। गुजराती। मैम ठीक है। मुंबई में।
महाराष्ट्र में बोला जाता है, ठीक है ना। हाँ चलिए, कौन पढ़ रहा था? अनन्या पढ़िए। गाजर गाजर गाजर, गोभी गोभी बंद गोभी गोभी, गोभी बंद गोभी, बेटा, गोभी नहीं है, गोभी गोभी है। हम्म, गोभी हम्म, गोभी बंद गोभी, माथे का पसीना पोंछकर भीखू भाई ने इधर उधर ताका ताका। ताका नारियल वाले अच्छा, को ताका का कोई अर्थ बता सकता है? इधर उधर ताका। मैम देखा। बताइए। देखा, देखा, वेरी गुड, देखा। चलिए। नारियल वाले को देखकर पूछा, अरे भाई, एक नारियल कितने में दोगे? सिर्फ रुक जाइए, 1 रुपए में रुक काका। जाइए। अनन्या, उदिता पढ़िए। उदिता, यस मैम। पढ़िए। 1 रुपए, सिर्फ 1 रुपए काका, नारियल वाले ने जवाब दिया। जो चाहो ले लो, ले जाओ जल्दी। शूच है भाई, भीखू भाई ने कहा। कौन सी भाषा है? शूच है भाई, ये बता सकता है? मैंने बताया था पार्टी कौन सी? मैम मैम क्या बात है? अरे वो नहीं पूछ रहे हैं। मैम ये तो अनफेयर है। नहीं, ये मैम ये unfair। गुजराती है। गुजराती कौन सी भाषा है पूछ रही हूँ मैं। मैम गुजराती। गुजराती है, वेरी गुड। चलिए पढ़िए। यह तो शूच है भाई, भीखू भाई ने कहा। यह तो नहीं है, शूच है भाई, भीखू भाई ने कहा। यह क्या है? यह क्या? यह क्या? मैं इतनी दूर से आया हूँ और तुम पूरा 1 रुपए मांग रहे हो। रुपया 50 पैसे काफी हैं। मैं इस नारियल को लेता हूँ और तुम यह लो, पकड़ो 50 पैसे। नारियल वाले ने झट भीखू भाई के हाथ से नारियल को छीन लिया और बोला, माफ करो काका, 1 रुपए या फिर कुछ नहीं। लेकिन भीखू भाई, हिंदी में लिख लीजिए, सॉरी, माफ को अंडरलाइन कर लीजिए। माफ को क्या कर लीजिए? अंडरलाइन कर लीजिए। हाँ पढ़िए। कौन से वाक्य को? वाक्य को नहीं अजय जी, माफ को, माफ शब्द को। ठीक है अजय जी, चलिए पढ़िए उदिता। लेकिन भीखू भाई का निश्चय निराश चेहरा देखकर बोला, बंदरगाह पर चले जाओ, हो सकता है वहां तुम्हें 50 पैसे में मिल जाए। भीखू भाई अपनी छड़ी से टेक लगाकर सोचने लगे, आखिर 50 पैसे तो पूरे 50 पैसे हैं। वैसे भी मेरी टांगों में अभी भी दम है। रुक जाइए, नेक्स्ट आप पढ़ेंगे अमोलिका। यस मैम। पैरों को घसीटते हुए भीखू भाई, उदिता म्यूट योरसेल्फ बेटा। घसीटते मतलब? हाँ अक्षिता बोलिए। अच्छा रिद्धिमा बोलिए। हाँ मैम घसीटना मीन्स खींचना। हाँ, खींचना, जैसे आप कोई भी चीज को घसीट रहे हैं। वेरी गुड। मैम खींचना, मैम मतलब रगड़ना, मतलब जमीन पे से घस। चलिए मैम रगड़ रगड़ के चढ़ना। बस 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 बस। अब कौन पढ़ रहा है?
मैम मोलिका कहाँ दिख रही है? हाँ चलिए मोलिका पढ़िए। हाँ भीखू भाई चलने लगे। हम्म, हर 2 कदम पर रुककर जेब में से बड़ा सफेद रुमाल निकालकर वे अपना पसीना पोंछते। सागर के किनारे एक नाव वाला बैठा था। उसके सामने 2-4 नारियल पड़े थे। अरे भाई, एक नारियल कितने में दोगे? भीखू भाई ने पूछा और कहा, ये तो काफी अच्छे दिखते हैं काका। यह कोई पूछने वाली बात है? केवल 50 पैसे। नाव वाले ने कहा। 50 पैसे? भीखू भाई मानो हैरानी से हक्के बक्के हो गए। इतनी दूर से पैदल आया हूँ। हक्के बक्के को अंडरलाइन कर लीजिए और हैरानी को अंडरलाइन कर लीजिए। किसको? हैरानी को और हक्के बक्के को। चलिए आगे पढ़िए। इतना थक गया हूँ और तुम कहते हो 50 पैसे। मेरी मेहनत बेकार हो गई ना भाई ना। 50 पैसे बहुत ज्यादा है। मैं तुम्हें 25 पैसे दूंगा। यह लो, रख लो। ऐसा कहते हुए भीखू भाई झुककर नारियल उठाने ही वाले थे। नाव वाले ने कहा, नीचे रख दो। मेरे साथ कोई सौदा वौदा नहीं चलेगा। थोड़ी देर बाद उसने भीखू भाई को और ध्यान से देखा और जरा ठंडे दिमाग से बोला, सस्ते में चाहिए? नारियल के बगीचे में चले जाओ। वहाँ ढेर सारे मिल चलिए जाएंगे। रुक जाइए बेटा। अब कौन पढ़ेगा? अक्षिता। यस मैम। चले जाओ, वहाँ ढेर सारे मिल जाएंगे मनपसंद दाम में। भीखू भाई ने फिर अपने आप को समझाया, इतनी दूर आया हूँ, अब बगीचे तक जाने में हर्ज ही क्या है। हर्ष को अंडरलाइन कर लीजिए। हर्ष मतलब क्या होता है? नुकसान ही क्या है? चलिए। सच बात तो यह थी कि वे काफी थक चुके थे, मगर 25 पैसे बचाने के ख्याल से ही उनमें फुर्ती आ गई। ख्याल और शब्दों को अंडरलाइन कीजिए। मैम किसको? ख्याल और फुर्ती कर लिया? यस। हाँ चलिए पढ़िए बेटा। भीखू भाई ने सोचा, दोगुना ज्यादा चलना पड़ेगा, पर 4 आने बच भी तो जाएंगे और फिर अच्छा, आने में कितने पैसे होते हैं? 25 25। कौन से पार्ट में पढ़ा था आपने ये वाला? आना वाला कौन सा पार्ट पढ़ा था? कभी पढ़ा है आना वाला पार्ट? यस मैम, पढ़ा था। कौन से पार्ट में? कौन से? कब पढ़ा था आपने? 3rd में। थर्ड में? कौन से वाले पार्ट? 3rd में। कौन से वाले पार्ट में? मैम हाँ बताइए। मैम कौन सा चैप्टर था जिसमें? यस मैम, ये हिसाब, दान का हिसाब। नहीं ना पापा। मैम अभी वो ऐसी स्टोरी की मिलती थी कुछ। थर्ड क्लास में आपने काबुली वाले पार्ट में पढ़ा था। एक Yes, आना, ma'am. 2 आना, 4 आना, 8 आना। याद आ गया आपको? यस मैम। यस मैम। मैं तो कब से कह रहा हूँ मैं इसका मजा। चलिए चलिए आगे बढ़े। हाँ यस मैम। हम्म, पर 4 आने बच भी तो जाएंगे और फिर कोई भी चीज मुफ्त में कहाँ मिलती है। मुफ्त को अंडरलाइन कर लीजिए। मुफ्त को अंडरलाइन कर लीजिए।
मुफ्त मतलब बिना पैसे के। मेरी में भीखू भाई नारियल के बगीचे में पहुंच गए। वहां के माली को देखकर उससे पूछा, यह नारियल कितने में बेचोगे? रुक माली जाइए, ने रुक जाइए। नेक्स्ट, अंशुमन मलिक, यस मैम। पढ़िए। मैम, यह नारियल कितने में बेचोगे? हम्म माली ने जवाब दिया, जो हम्म पसंद आए ले जाओ। अच्छा। काका यस मैम। हाँ हाँ, पढ़िए, आप तो पढ़िए, हाँ। काका बस 25 पैसे का एक हम्म एक देखो एक देखो कितने बड़े बड़े हैं। हम्म है हे भगवान। है भगवान, 25 पैसे पूरा रास्ता। रास्ता रास्ता पैदल आने के बाद भी जूते घिस गए। पैर पैर थक गए। थक गए और अब पैसे भी देने पड़ेंगे। मेरी बात मानो, हम्म एक नारियल मुफ्त में ही दे दो। हम्म हाँ, देखो हम्म मैं कितना थक गया हूँ। हम्म भीखू भाई की बात सुनकर माली ने कहा, अरे काका, मुफ्त में चाहिए चाहिए ना? यार यार, यह रहा यह पेड़। रहा यह रहा पेड़ और वह रहा नारियल। पेड़ हम्म पर चढ़ चढ़ जाओ और जाओ कितने? लो। हम्म वाह, नारियल की कोई कमी नहीं है। पैसे तो मेरी मेहनत के हैं। चलिए, रुक जाइए। अब आगे अथर्व अग्रवाल। यस मैम। सच जितना चाहूं ले लूं। भीखू भाई तो खुशी से फूले ना समाये। मेरा यहाँ तक आना बेकार नहीं गया। फूले नहीं समाये उन्होंने मतलब बहुत खुश हुए। ठीक है। उन्होंने उन्होंने हम्म जल्दी जल्दी पेड़ पर चढ़ना शुरू कर दिया। हम्म पेड़ पर चढ़ते चढ़ते भीखू भाई ने सोचा, बहुत अच्छे, मेरी तो किस्मत खुल गई। जितने नारियल चाहे तोड़ लूं और हम्म पैसे भी न दूं। क्या हम्म बात है। भीखू भाई ऊपर पहुंच गए। फिर वे टहनी और तने के बीच आराम से बैठ गए और दोनों हाथों को आगे बढ़ाने लगे, सबसे हम्म बड़े नारियल को तोड़ने के लिए। झुस झुक, पैर फिसल गए। भीखू भाई ने एकदम से नारियल को पकड़ लिया। उनके दोनों पैर हवा में झूलते रह गए। झूलते को अंडरलाइन कर लीजिए। ओ माँ, अब मैं क्या करूं? भीखू भाई चिल्लाने लगे, अरे भाई, मदद करो। उन्होंने नीचे खड़े माली से विनती की। विनती की माली मतलब प्रार्थना की। ठीक है। चलिए, विनती को अंडरलाइन कर लीजिए। रुक जाइए अथर्व। अब पढ़ेंगे हितांश। यस मैम। पढ़िए।
विनती करी। मोती ने कहा, वे मेरे काम नहीं काका, मैंने शुरू सिर्फ नारियल लो लेने लेने की बा, बात की थी। बात की थी। बा, बाकी सब तुम्हारे और तुम्हारे नारियल के वजह बीच का बीच का मामला है। मामला है। मामला है। गीतांश घर पे पढ़ा कीजिए, रीडिंग स्ट्रांग नहीं है, रीडिंग किया कीजिए डेली। यस मैम। अगली बार आप बहुत फ्लुएंटली पढ़ेंगे। सात्विक पढ़िए। यस मैम। पैसे नहीं, खरीदना नहीं, बेचना नहीं और मदद नहीं, सब कुछ मुफ्त। तभी ऊंट पर सवार एक आदमी वहां से गुजरा। अरे ओ, भीखू भाई जोर जोर से बोलने लगे। ओ ऊंट बुलाने वाले, लगे। बुलाने लगे। ओ ऊंट वाले, मेरे पैर वापस पेड़ पर टिका दो ना, बड़ी मेहरबानी होगी। ऊंट वाले ने सोचा, चलो मदद कर देता हूँ, मेरा क्या जाता है। ऊंट की पीठ पर खड़े होकर उसने भीखू भाई के पैरों को पकड़ लिया। ठीक उसी समय ऊंट को हरे 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 पत्ते नजर आए। पत्ते खाने के लालच में ऊंट ने गर्दन झुकाई और अपनी जगह से हट गया। बस वह आदमी ऊंट की पीठ से फिसल गया। अपनी जान बचाने के लिए उसने भीखू भाई के पैरों को कसकर पकड़ लिया। अब दोनों क्या करते, इतने में एक घोड़ा सवार आया। घोड़ा सवार नहीं, घुड़सवार। घुड़सवार को अंडरलाइन कर लीजिए। चलिए आप पढ़ेंगे। ये कौन पढ़ेगा? रिद्धिमा पढ़िए। रिद्धिमा। अरे संभालो चोप, अरे संभालो चोप, पेड़ में लटके दोनों पेड़ से पुकारने लगे। यस मैम। पेड़ से लटके दोनों पुकारने लगे, सुनो भाई, कोई बचाओ बचाओ। घुड़सवार को देखकर भीखू भाई ने दुहाई दी, ओ मेरे भाई, मुझे पेड़ पर वापस पहुंचा दो, मदद करो। देता है, मदद कर देता है। हम पढ़ रही सॉरी हैं? मैम, हाँ, क्या पढ़ रही हैं? मदद तो कर। मेरे भाई मुझे पेड़ पर वापस पहुंचा दो। एक मिनट, एक मिनट भी नहीं लगेगा, मैं घोड़े की पीठ पर चढ़कर उनकी मदद कर देता हूँ। उनकी मदद कर देता हूँ। यह सोचकर घुड़सवार घोड़े पर ऊंट खड़ा हुआ। लेकिन कौन कहता है कि घोड़ा ऊंट से बेहतर है। हरी हरी घास दिखाई देने पर तो दोनों एक ही जैसे ही हैं। घास एक जैसे के ही है। चक्कर में घोड़ा जरा आगे बढ़ा और छोड़ चला अपने मालिक को ऊंट वाले के पैरों से लटकते हुए। एक दो और अब तीनों के तीनों झूलते रहे। नारियल के पेड़ से काका काका कसके पकड़े रहना। हाँ, घुड़सवार ने पसीना पसीना होते हुए कहा, जब तक कोई बचाने वाला ना आए कहीं छोड़ ना देना। मैं आपको
100 रुपए दूंगा। काका काका, ठीक है ठीक है अब ठीक है ऊंट ठीक है। वाले की अब बारी थी। दूरवा पढ़िए, दूरवा पढ़िए। दूरवा यस मैम। पढ़िए। यस मैम। 100 रुपए दूंगा। काका काका, अब ऊंट वाले की बारी थी। मैं आपके 200 रुपए दूंगा, लेकिन नारियल को छोड़ना नहीं। 100 रुपए, 200, 100 और 200। 100 और 200, बाप रे बाप, 300 रुपए। बीकू बाई का सिर चकरा चकरा गया। चकरा गया। इतना 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 सारा सारा पैसा, इतना सारा पैसा। इतना सारा पैसा। खुशी से उन्होंने अपनी दोनों दोनों अपने दोनों बागों को फैलाया और नारियल गया हाथ से छूट। रुक जाइए, चलिए अजय पढ़िए। धड़ाम से तीनों जमीन पर गिरे, घुड़सवार, ऊंट वाला और भीखू भाई। भीखू भाई अपने आप को संभाल ही रहे थे कि एक बहुत बड़ा नारियल उनके सिर पर आ फूटा, बिल्कुल मुफ्त। आखिरकार भीखू भाई को मुफ्त में नारियल मिल ही गया, है कि नहीं। चलिए अब मैं आपको पहले करवा देती हूँ, कठिन शब्द देख लीजिए। पहला शब्द है मुफ्त। नारियल कौन, अच्छा ये कौन पढ़ेगा? किसने किसने नहीं पढ़ा है अभी, किसने रीडिंग नहीं की है, किसकी रीडिंग नहीं हुई है? यथार्थ। मेरी मतलब हु इज मेरी। अच्छा विनम्र, ठीक है विनम्र पढ़िए। विनम्र पहले, विनम्र पढ़िए, कठिन शब्द पढ़िए फटाफट। आपको स्क्रीन दिख रही है बेटा? विनम्र, आर यू एबल टू सी द स्क्रीन? यस मैम। हाँ, नाउ स्टार्ट रीडिंग। मैम हमें ये कठिन शब्द लिख के क्लास ग्रुप पे भेजना है क्या? हाँ आप लिख तो लीजिए फटाफट, बाकी बच्चे लिखेंगे जब तक ये पढ़ रहे हैं। हाँ मुफ्त, नारियल, चटकारा, समस्या, उचकाकर, उचकाकर, कंजूस, लालच, ललचाना, बड़े ललचाना, ललचाना, बढ़ बढ़ाना, इस तरह से पढ़ो नहीं। लाना, फैलाना। अरे बेटा इसमें से आप क्या, कोलाहल, व्यापारी, बंदरगाह, हक्का बक्का। नेक्स्ट कौन पढ़ेगा? सोनम पढ़िए बेटा एक बार और। मैम यथार्थ। हाँ यथार्थ पढ़िएगा, अभी शब्दार्थ पढ़वाऊंगी ना बेटा तब पढ़िएगा। यस मैम। यस मैम। सोनम पढ़िए बेटा। मुफ्त नारियल, मुफ्त नारियल, चटकारा, समस्या, उचकाकर, कंजूसी, ललचाना, बढ़ाना, टहलना, कोलाहल,
ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। मनस्वी, मनस्वी, कितने बच्चों ने इसको लिख लिया है? मैम अमोलिका। वेरी गुड। अमोलिका, आप इसको एक बार पढ़िए फिर। यस। मुफ्त नारियल चटकारा समस्या उचकाकर कंजूस ललचाना बड़बड़ाना टहलना खुरखुराना कोलाहल कोलाहल व्यापारी बंदरगाह हक्का बक्का। ठीक है। एक और कौन पढ़ेगा? अब किसने और कर लिख लिया है? मैम नव्या। मैम अक्षिता। नव्या पढ़िए। मैम यशस्वी। मैम यशस्वी। नव्या मैम अक्षिता। नव्या नव्या नव्या, जल्दी पढ़िए नव्या। मुफ्त नारियल चटकारा समस्या उचकाकर कंजूस ललचाना बड़बड़ाना टहलना घुरघुराना कोलाहल व्यापारी बंदरगाह हक्का बक्का। हम नेक्स्ट स्लाइड चलिए। शब्दार्थ। कौन पढ़ेगा? अक्षिता पढ़िए। इसको सिर्फ पढ़िएगा, मैं इसको व्हाट्सएप पे ग्रुप पे डाल दूंगी, आप ज्यादा परेशान नहीं होइए। यस मैम। ठीक है, आप इसको हाँ पढ़िए। हाँ। मुफ्त बिना मूल्य का प्राप्त होने वाला चटकारा चटकारा स्वादिष्ट वस्तु को खाते समय जीभ के तालू से लगने से होने वाली आवाज। समस्या कठिनाई उचकाना ऊपर उठाना कंजूस धन होने पर भी जरूरत के समय खर्च ना करने वाला व्यक्ति। ललचाना लुभाना बड़बड़ाना बहुत धीरे से बोलना। ठीक है, रुक जाइए। आप नेक्स्ट कौन पढ़ेगा? रिद्धिमा पढ़िए। ओके मैम। मैम शुरुआत से पढ़ना है? नहीं नहीं, आगे। खुर्राना गले से खुर घुर शब्द निकालना। कोलाहल शोर। व्यापारी सामान की खरीद बिक्री करने वाला। बंदरगाह समुद्र तट पर जहाज खड़े होने का स्थान। हक्का बक्का चकित हर्ज नुकसान निराश उदास टहनी डाली गूंज देर तक बनी रही वाली आवाज टकरा कर लौटने वाली आवाज। विनती प्रार्थना मेहरबानी कृपा। अच्छा, एक और कौन पढ़ेगा? सर ये अनिश रॉय है क्या क्लास में? यस मैम। पढ़िए इसको पूरा, और जो बच्चे लिख सकते हैं वो लिखते रहिए फटाफट। मुफ्त बिना मूल्य का प्राप्त होने वाला चटकारा स्वादिष्ट वस्तु को खाते समय जीभ के तालू से लगने से होने वाला आवाज। समस्या कठिनाई अचकाना ऊपर उठाना कंजूस धन
होने पर भी जरूरत के समय समय खर्च न करने वाला व्यक्ति 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 हाँ, चलिए नेक्स्ट। अब वेरी गुड। अब किसकी बारी नहीं आई है? यथार्थ, यथार्थ यस मैम। पढ़िए। मुफ्त बिना अरे बेटा वहां से नहीं, ललचाना। ललचाना, डुबाना, डूबना, लुभाना, लालच लुभना नहीं, देना, लुभाना, लालच देना। बड़बड़ाना, हम्म लुभाना, अरे बड़बड़ाना बहुत धीरे से बोलना। क्या पढ़ रहे हैं बच्चा? टहलना, धीरे धीरे चलना, हम्म घुरघुराना, गले से घुर शब्द निकलना, निकालना। कोहल, चोर, चोर। कारी, सामान की खरीद बिक्री क- करने वाला, बंदरगाह। बंदरगाह, समुंदर तट पर, समुद्र तट, समुद्र तट। समुद्र तट पर जहाज। खड़े होने का स्थान, हक्का बक्का, चकित, हर्ज, नुकसान। नुकसान, निराश, हम्म उदास, हम्म टहनी, टाली, कर्ज, गूंज। देर तक बनी रहे वाली आवाज, टकराकर लौटने वाली आवाज, विनती, प्रार्थना, मेहरबानी, मेहरबानी, कृपा। कृपा। ठीक है, यस मैम। सबको समझ आ गया? ये शब्दार्थ और यस वाक्य बनाने के लिए मैं आपको क्लास व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर दूंगी। ठीक है बेटा, आप लोग इसको लिख लीजिएगा और ये काम को पूरा करके रखिएगा। अगली बार इस पार्ट को ठीक से पढ़ के रखिएगा। मैं इस पार्ट से संबंधित क्विज कराऊंगी। ठीक है, क्विज कराऊंगी और फिर प्रश्न उत्तर डिस्कस करेंगे इस पार्ट से संबंधित। ठीक, फटाफट काम करेंगे और सारे बच्चे, उम्मीद है उसके बाद मैं चैप्टर, अभी कितने कितने पाठ आपके एग्जाम में आ रहे हैं, इतने पाठों का मैं धीरे धीरे वर्कशीट वर्क आपको मैं एक दिन पहले बताऊंगी कि इस पाठ को तैयार करके रखना। उस पाठ का मैं आपको वर्कशीट दूंगी जिसको आपको क्लास में ही लिखना है, घर पर नहीं लिखना है, आपको क्लास में लिखना है और क्लास व्हाट्सएप ग्रुप पे ही शेयर करना है। अब आपका जो रिवीजन शुरू होगा, एक और पाठ बचा है, उसके बाद पढ़कों की सोच में फटाफट करवा दूंगी, उसके बाद फिर मैं आपको रिवीजन करवाऊंगी राइटिंग प्रैक्टिस के साथ। ठीक है, आपको मैं एक दिन पहले बता दूंगी कि ये पाठ आपको तैयार करना है, फिर आपको कॉपी पेंसिल सब कुछ लेकर के बैठना पड़ेगा और जो मैं आपको वर्कशीट दूंगी उसको आपको लिख करके तुरंत का तुरंत विद इन 40 मिनट्स आपको क्लास ग्रुप पे शेयर करना है। हाँ बोलिए अमोलिका। मैम हमें स्कूल की कॉपी में लिखना है। बिल्कुल, स्कूल की कॉपी में लिखना पड़ेगा उसको आपको, क्लास की एग्जाम है आपका। हाँ बोलिए अक्षिता। मैम मतलब हमें आप क्वेश्चंस देंगे, हमें उसका आंसर क्लास में लिखना है और क्लास
जब क्लास उन्हीं 40 मिनट में लिख के सेंड भी कर देना क्लास ग्रुप में। हाँ, और फिर आपकी जो मिस्टेक्स होंगी वो मैं आपको करेक्ट करूंगी। ओके मैम। आपको बताती रहूंगी, आप उसका मिस्टेक्स करेक्ट करके आप मुझे दोबारा से भेजेंगे फिर। यस मैम। ठीक है, समझ आ गया? तो मैम इसके कितने मार्क्स हैं वैसे? मार्क्स ये रिवीजन है, आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आपका क्या हो जाएगा, अभी जो आपके ग्रामर पोर्शन जो भी आएगा वो उसी में से कवर हो जाएगा। तो आपका जो गूगल फॉर्म है ग्रामर का वो कवर हो जाएगा उसी में। यस मैम। ठीक है, और आपका पाठ भी पूरा रिवीजन हो जाएगा, आप पाठ भी पढ़ेंगे। ठीक है, अब अगली बार फटाफट हम ये 2 पीरियड में इस पाठ को खत्म कर देंगे। ओके मैम। इस पाठ को खत्म करने के बाद इसमें एक लिंक बदलो भी है। ठीक है, तो आप सब लोग कर ही सकते हैं। इसमें बहुत साधारण सी चीजें हैं जिसको आपको खुद लिखना है। ठीक है, फटाफट कर लेंगे हम, एक पीरियड में इसको पाठ को खत्म कर देंगे और अगले पीरियड में मैं आपको बता दूंगी कि आपको कौन सा पाठ तैयार करके रखना है। ठीक है, हाँ, तो आप सब तुरंत लिखेंगे और अपनी सुंदर राइटिंग में लिख करके आपको तुरंत व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करना। उसमें मैं आपको श्रुतलेख भी दूंगी, आपको श्रुतलेख बोलूंगी, पहले 5 शब्द का आप श्रुतलेख जब तक भेजेंगे तब तक मैं आपको वर्कशीट शेयर करूंगी। वर्कशीट लिखना है, वर्कशीट लिख करके आपको मुझे भेजना है। सब राइटिंग की प्रैक्टिस होगी अब, और साथ साथ में हमारा एक पार्ट जो बचा है पढ़कों की सोच वो भी होता जाएगा। मैम इसकी कोई डेट कंफर्म है? किसकी डेट कंफर्म है? मैम इस एग्जाम की। एग्जाम इस रिवीजन वाले की। रिवीजन टेस्ट की? रिवीजन टेस्ट की डेट कंफर्म है ना। अब आपका थर्सडे एक पीरियड में आपका ये पढ़ा ये मुफ्त हो जाएगा। अगले पीरियड में जो फ्राइडे है उस दिन आपका रिवीजन टेस्ट होगा। मैम अगले वीक से फ्राइडे? अगले वीक से फ्राइडे। यस मैम। ठीक है, अगले फ्राइडे को आपका पहला रिवीजन टेस्ट शुरू है। 1 मिनट रुक जाइए, मैं आपको अभी बता देती हूँ कि कौन से चैप्टर का आपका रिवीजन टेस्ट शुरू हो जाएगा। 1 मिनट आप लोगों के पेरेंट्स कम्युनिकेशन पे है, 1 मिनट रुक जाइए बेटा। असेसमेंट, रुक जाइए। आपको कौन सा पाठ तैयार करके रखना है अगले फ्राइडे के लिए, ध्यान रखिए जरा। पाठ 9 स्वतंत्रता की ओर, उसमें से आपको विलोम शब्द, शब्दार्थ, शुद्ध वर्तनी, मुहावरे, विराम चिन्ह, लिंग, वचन, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण ये भी तैयार करना है। इसके अलावा आपको स्वतंत्रता की ओर पाठ से मैं अति लघु उत्तर प्रश्न दूंगी जिसको आपको लिखना है। ठीक है, आप अपने क्लास व्हाट्सएप ग्रुप में पेरेंट्स कम्युनिकेशन ग्रुप में देखिए, मैम ने पूरा सिलेबस भेजा हिंदी का। उसमें जो पाठ 9 है स्वतंत्रता की ओर, वो पाठ और उससे संबंधित जितने व्याकरण है वो व्याकरण आप तैयार करके रखेंगे। मैं आपको टेस्ट दूंगी, उसमें सबसे पहले आपका श्रुतलेख होगा। ये कब होगा बेटा? शुक्रवार को, बिल्कुल शुक्रवार को सारे बच्चे तैयार रहेंगे और ये सब रिटर्न में होगा। तो अपना कॉपी पेंसिल सब कुछ लेकर के बैठेंगे और कोई चीटिंग नहीं करेगा। ठीक है, शांति पाठ कर लें हम लोग। यस शांति शांति शांति। साई राम। थैंक यू मैम।